सरकारी और निजी जमीनों पर कथित अवैध कब्जों के विरोध में संयुक्त बेरोजगार नवयुवक एकता समिति ने गांधी चौराहा पर धरना प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शनकारियों ने जिले में भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। समिति का आरोप है कि जिले में लगातार सरकारी और निजी जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभागों द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक कथित भूमाफियाओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। धरने में शामिल लोगों ने प्रशासन से कब्जों की जांच कर दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने भी प्रदर्शन को समर्थन दिया। प्रदर्शन में एक उद्योगपति की मां और बेटी भी शामिल हुई। उन्होंने अपने पिता और भाई पर भरण पोषण में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया तथा अनिल गुप्ता और आशीष गुप्ता के खिलाफ की गई शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने की बात कही। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की। मैं अनिल गुप्ता जी से यही कहूँगी कि मेरा जो बनता है हक, मेरा हक दिया जाए। मुझे इस तरह नहीं रुलाया जाए जिस तरह ये मेरे साथ कर रहे हैं। मैं एक पीड़िता हूँ, मैं एक विधवा हूँ, मेरा हक बनता है। मुझे इस ससुराल से लाया गया इसी कहने पे कि हम तुम्हारी सारी जिम्मेदारी उठाएंगे, पर आज तक उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं करा है। कुछ भी मुझे यहाँ पे लाने के लिए मजबूर कर दिया, मुझे यहाँ बिठा दिया इन्होंने। कई शिकायतें आपने करी है एसपी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय पर, क्या कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है। वहाँ पर इन सब नेता जनों के जरिए मेरी आवाज़ को बंद किया गया। मैं आज मुख्यमंत्री से यही प्रार्थना करूंगी कि एक लाडली बहन के लिए आप आवाज, आज एक लाडली बहन आपसे एक विनती कर रही है कि मेरी आवाज को ऊपर उठाया जाए, मैं तो मेरे हक की लड़ाई दी जाए, मुझे मेरा न्याय मिले। एक लाडली बहन आपसे एक अनुरोध कर रही है। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि बहनों का किया जाएगा तो तरह से मंचों के अंदर इस तरह से देखना नहीं बताया जी, अब मेरे को मेरा हक मिलेगा जब भी मैं बताऊंगी कि हाँ मेरे लिए कुछ सुनवाई हुई है। अभी तो मैं बिल्कुल बैठी हूँ। आज हम अनिल गुप्ता और आशीष गुप्ता ने जो ज़मीन हमारी है सर्वे नंबर 859, कब्रिस्तान की भूमि है हमारी 886 और 859, तो पूरा कब्रिस्तान का नंबर है। अनिल गुप्ता द्वारा 624-625 सर्वे नंबर को रजिस्ट्री करवाकर अवैध तरीके से नगर पालिका से परमिशन लेके और उसे बेच दी गई है पूरे समाज को, और नेम कुमार जैन को और कमलेश कुमावत को, उदयलाल कुमावत को अवैध तरीके से इन लोगों ने रजिस्ट्री करवाई है। मैं चाहता हूँ कि हमारे संस्था के माध्यम से इन लोगों के ऊपर जो इन्होंने गलत किया है 420 लगना चाहिए और कानूनन कार्रवाई अच्छी होनी चाहिए। कुछ दिन पहले कब्रिस्तान की जमीन का भी मामला सामने आया था। कब्रिस्तान का मामला सामने आया था तो हमने एजीएम साहब में, तहसीलदार साहब में शिकायत करी थी, तो एजीएम साहब ने सिटी कोतवाली में टीआई साहब को अवगत कराकर और वहाँ पे पटवारी द्वारा काम रुकवाया था। तो काम रुकवाने के बाद में इन्होंने फिर सेटिंग करी नेम कुमार जैन और इन लोगों ने, और वापस काम चलाया। वहाँ शोरूम बन रहा है काफ़ी टाइम से, और वो नंबर 625 सरकारी नंबर है जो नैयाबादी में आ रहा है। ऐसे इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और इन्होंने नगर पालिका के द्वारा परमिशन वगैरह सारी चीज़ ली है, ये गलत है। संयुक्त बेरोजगार नव एकता समिति के कार्यालय पर कुछ दिन पहले कई आवेदन अनिल गुप्ता के खिलाफ आए हैं। उसकी जांच पड़ताल समिति के माध्यम से और समिति कमेटी के माध्यम से की गई, जिसमें साबित हो गए अनिल गुप्ता मंदसौर की भूमाफिया है, और मंदसौर की शासकीय भूमि और मंदसौर के ग्रामीण क्षेत्र के गांव के किसान लोगों की भूमि कम से कम कई बड़े बड़े आवेदन में बता नहीं सकता हूं। जिसका पहला मामला तो मैं अवगत कराना चाहता हूं, अनिल गुप्ता के खिलाफ एक हेमंतल की जमीन थी, सरकारी जमीन थी, प्रतापगढ़ उनका कार्यालय है। वहां से उन्होंने केस लगा रखा था कोर्ट में, और उस न्यायालय के द्वारा उस भूमि को सील कर दिया गया है, और ना अनिल गुप्ता रखेगा भूमि, ना हेमंतल वाले रखेंगे, ये ऐसी कैसी खाली पड़ रहेगी। उसमें उस भूमि रजिस्ट्री करवा कर, उसके जो पोते हैं उनको रजिस्ट्री करवा कर उसमें कोल्ड स्टोर बना दिया गया है, और कोल्ड स्टोर बनाकर उसमें 5 करोड़ का लोन ले लिया है और 3 करोड़ की सब्सिडी भी ले ली है। और ऐसे कई बड़े बड़े जो मामले हैं जिसका हम जल्द उजागर कर रहे हैं, और जो मामले हैं मैं मीडिया के सामने में बताना चाहता हूँ। और भी 24-25 की जो भूमि है मंदसौर की, उसको शासकीय भूमि, आज भी शासकीय भूमि है, उसकी रजिस्ट्री करवा कर बेच डाली उस भूमि को। और उसके अलावा ये जो बस स्टैंड पर होटल है बसेर, उनका भी 925-930 और लकमा पर उस कॉम्प्लेक्स को भी बेच डाला है इन्होंने। ऐसे कई बड़े बड़े मामले हैं, मैं बता नहीं पाऊंगा। इसमें मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो भी लिखित में आवेदन है इसका कब तक धरने पर बैठे रहोगे? ये धरना जब तक वरिष्ठ अधिकारी, तहसीलदार से ऊपर जो वरिष्ठ अधिकारी
आएगा और हमारा ज्ञापन स्वीकार करेगा, उसके बाद ही हम उसमें हमें आश्वासन नहीं चाहिए। हमें अनिल गुप्ता के ऊपर और उन आशीष गुप्ता के ऊपर और उनके पोते के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उसके बाद ही हम धरना समाप्त करेंगे।